कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तीन पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई करे तप सन। या वाणी के कारणे कई करे तप सन। या वाणी के कारणे कई पीवे अगिन। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई गले हेम। या वाणी के कारणे कई गले हेम। या वाणी के कारणे कई लेवे अनशन नेम। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कई भैरव झंपावे। या वाणी के कारणे कई भैरव झंपावे। या वाणी के कारणे तिल तिल देह कटावे। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। या वाणी के कारणे कर कई विद ताब। या वाणी के कारणे कई करे कई विद ताब। सो मुक्ते कीर्ति कहूँ हुए जो बिना हिसाब। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। तीन पार के भी पार। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। न्यारी
जो संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद क्षमा जी। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम आयुगल जिक पल पल करूं पिया जिक पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कीर्तन शुरू किया है। दूसरा प्रकरण है राग श्री मारू। बिंद में सिंध समाया रे साधु। बिंद में सिंध समाया त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। पर अलख न जाए लखाया। बिंद में सिंध, बिंदु में एक पानी की एक बूंद में सारा सिंध समुंदर समाया हुआ है। वो सब साधुओं को आप श्री प्राणनाथ जी संबोधित कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सुंदर साथ जी, श्री माली जी को चित्र और आवाज नहीं आ रही, बाकी सुंदर साथ को सब कुछ आ रहा है क्या? आवाज और चित्र? उन्होंने मैसेज भेजा अभी। आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी। उनको प्रणाम जी। उनका या तो प्रणाम जी, उनका वीडियो उनको कहीं खोलें और वॉल्यूम चेक करें अपनी, है ना। नहीं, मैं 6-7 बार लीव होके आया हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। मेरा नेट प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ, अब आ गया, अब आ गया। ओके, प्रणाम जी, प्रणाम। अब आ प्रणाम गया। जी। प्रणाम जी। तो बिंदु में सिंध समाया रे साधु। बिंदु में समुद्र कैसे, सिंध मतलब समुद्र, और बिंदु में कैसे एक बिंदी, जैसे एक छोटी सी बूंद, बूंद में समुद्र समाया हुआ है। ये आप प्राणनाथ जी सब संसार में संबोधित करके कह रहे हैं। तो सुंदर सा जी, ये बात कैसे अपन घटा सकते हैं कि एक बिंद में सिंध समाया? जैसे सूर्य की का प्रकाश सारे संसार में फैला हुआ है। मान लीजिए वो अगर निकलता है सूर्य, तो उसका प्रकाश सारे संसार में कोने कोने में कहीं पर भी अंधेरा नहीं रहता। यहाँ तक की कहावत है कि चूहे के बिल तक उसका प्रकाश पहुंचता है। परंतु अगर हम ये कहें कि सूर्य पहुंचा है वहां तक, तो गलत बात होगी। सूर्य अपनी जगह पर ही स्थित है। जिस प्रकार से, अब इसको हम यूं अपने व्यवहारगत में बात समझ सकते हैं कि हम लोग अभी ये जूम कॉल कर रहे हैं,
हम बैठे तो अपने अपने घरों में हुए, लेकिन सबके सामने भी बैठे हैं और अपने घर में भी बैठे। मैं फोन के अंदर नहीं हूं, लेकिन सबको दृष्टिगोचर हूं, क्योंकि असल तो मेरा तत्व कहाँ है? मैं बैठी हूँ कहाँ? यहाँ जयपुर में। और इसको थोड़ा सा विस्तार लेने कि जो वैसे तो प्राणनाथ जी की वाणी जो उन्होंने कह दिए वचन, उसके सामने तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, ठहरता ही नहीं। कि भाई बिंदु, बिंदु का मतलब कि एक नाम मात्र की बिंदी, इससे छोटी चीज तो कोई और हो ही नहीं सकती। मोबाइल भी कहें, चिप भी कहें, तो फिर भी उसका थोड़ा सा आकार है। लेकिन एक चिप में भी देखे करोड़ों चीजें समाई हुई, उसके अंदर नहीं है फिड, उसके अंदर वो व्यक्ति, वो संसार, वो सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी हम फोन देखते हैं तो सारा संसार इस फोन में बसा हुआ है। सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की बात। तो आप प्राणनाथ जी हमको बता रहे हैं कि वो जो संसार बनाते और मिटाते हैं, वो इस संसार में अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप अव्याकृत में जो मूल खेल बना रहे हैं और मिटा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म का मन, उनकी वो सत्ता के रूप में इस संसार में फैले हुए, जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश संपूर्ण संसार में फैला हुआ है। और सूर्य अपना अंतरिक्ष में ही है, वो यहाँ नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं है, वो पृथ्वी से करोड़ों मीलों की दूरी पर है, परंतु वो यहाँ पर, फिर भी उसका प्रकाश यहाँ पर है। हम ब्रह्म सृष्टियां बैठे तो राजी महाराज के चरण कमलों में ही हुआ है, लेकिन सारा ज्ञान, सारा प्रकाश स्वयं आप धामधनी अपनी सारी पावर्स लेकर इस संसार में सुरता रूप में आए ही बैठे। तो कहते हैं त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय। अब जो इस संसार के बनाने वाले आदि नारायण है, वो चिदानंद लहरी और सुमंगला पुरुष ने जब आपस में फरामोशी में आए और स्वयं को प्रणव ब्रह्म के रूप में देखा, और 14 लोक के अंदर, सुंदर साथ जी कहेंगे कि विस्तार से फिर बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी बात समझ में आए उतना तो लेते ही चले, कि 14 लोक में आदि नारायण ने स्वयं को अंडे के आकार के रूप में देखा, और ये प्रकृति का संग करते ही उनके दिल में बात आई, अहम एकम बहुश्यामी, और वो अनेक हो गए। और प्रकृति जो मोह का स्वरूप है, उसके अंदर अपना कोई विचार नहीं है, लेकिन जब वो ब्रह्म के साथ एकाकार होती है, तब उसके अंदर अनेक विचार आ जाते हैं। आदि नारायण के अंदर अहम एकम बहुश्यामी का विचार आते ही वो पाताल लोक में शेषशाही नाग पर चले। अब उनके भी नाभि कमल से 3 जनों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों स्वरूप खोजत भय विस्मय। अब वो इस 14 लोक को बना रहे हैं, मिटा रहे हैं और पालन कर रहे हैं। अब वो कहते हैं वो तीनों जो स्वप्न के आकार में से भी और स्वप्न निकला। स्वप्न तो आदि नारायण का था, उन्होंने देखा कि हम एकम बहुश्यामी, वो अकेले इस संसार में आए मोह में। अब उन्होंने जब स्वयं को सपने में देखा, प्रकृति का संग किया, तो उनके अंदर से भी 3 अंगों की और उत्पत्ति हुई। उनके नाभि कमल से वो 3 अंग क्या कहलाए? ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब वो ब्रह्मा विष्णु महेश यही की उत्पत्ति होने के कारण से, जबकि इनका भी मूल अव्यकृत में बैठा हुआ है, लेकिन अब ये तीनों यहाँ पर सपने में आने की वजह से अपने असल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते। अज्ञानता की वजह से, मोह की वजह से अब ये तीनों खोज कर रहे हैं, और दौड़ दौड़ तक कहाँ तक जाते हैं? 5 तत्व और 3 गुण नहीं है सुंदर सा जी, मन चित अहंकार। यदि हम नक्शे में देखें तो ये 3 चीजें आती हैं, बुद्धि नहीं उसमें आती। 5 तत्व हो गए, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और मन चित अहंकार। तो ये 8 अष्ट आवरण के बीच में घूम घूम कर, और आगे भी यदि जाते हैं, पर अलख न किने जाए लखा है, परंतु वो जिन्होंने इस संसार की रचना की है, या वो अक्षर ब्रह्म जिनसे इनकी भी अपनी उत्पत्ति है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेति नेति कर गाया, खबर न पड़ी बिंद उपजिया कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराए। वेद अगम ने भी
जबकि वेदों में भी कल बात हम पढ़ रहे थे, वेदांतों में भी आई हुई है बात, इशारे मात्र में आई हुई है, बड़ी उन्होंने उसको संक्षिप्त बात में कहा गया है। जैसे भागवत में भी कह दिया कि भागवत कोहेड़ा है, परंतु इसमें कहीं ना कहीं दिया तले अंधेरा वाली बात है कि आप राजी महाराज ने जोश के द्वारा अपनी पंच वासनाओं के द्वारा इस संसार में अपनी कहीं ना कहीं गवाही लिखवा दी है। लेकिन संसार में पढ़ने वाले, स्वप्न बुद्धि को जानने वाले, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसका ज्ञान, ब्रह्मा जी के ही मुख से, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से उत्पत्ति हुई है वेदों की, परंतु वो भी, ब्रह्मा जी भी नहीं जा पाए। और क्या कह दिया, ना इति ना इति, नेत नेत का मतलब क्या, ना इति ना इति, अष्टावरण से आगे गए भी, हिम्मत मारी भी तो कहाँ, शून्य निराकार तक ही टिक कर रह गए, उससे आगे वो जा ही नहीं पाए। तो क्या कह दिया, वापस लौट के आ गए, ना इति ना इति ना इति, यहाँ पर नहीं है नहीं है नहीं है, वो परमात्मा नहीं है जिसने इस खेल की रचना करी है। खबर ना पड़ी बिंद उपजया कहाँ थे। और ये बात समझ में ही नहीं आई कि ये बिंद, ये जो ब्रह्मांड है एक बिंदु के समान है, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म अव्यकृत बनाते और मिटाते हैं अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप। जिस प्रकार से हमारे मन के अंदर कितने अनेकों ख्याल, अनेकों विचार चलते रहते हैं, आकार रूप में कुछ ही धारण करते हैं। भाई मन में संकल्प जिस बात का ले लिया जाता है वही संसार में आकार लेती है। उसी प्रकार से अक्षर ब्रह्म के मन ने जो संकल्प कर लिया संसार रचना करने की, तो वो ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। लेकिन ये हम जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, ये 8वें लोक में 7 ऊपर, 7 नीचे और 6 ऊपर, कल रुचि ने पूरा याद भी कराया था, तल अतल अतल वितल सुतल महातल पाताल। और इधर से चले तो ऊपर चले, भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक, आ, सारा सुंदर सा जी बड़ी चक्कर हो जाता है कि एकदम से वापस से अपने को रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए कल बताऊंगी, या किसी सुंदर साथ को और याद हो तो अपना एक बार रिवीजन कर लेंगे। अभी दूसरी मीटिंग में रिवीजन करते हैं 14 लोग कौन कौन से। तो कहते खबर ना पड़ी बिंद उपजया कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराए। इस संसार की रचना कहाँ से हुई, ये बात की खबर ही नहीं पड़ी। और इसी कारण से इस ब्रह्मांड की खोज करने वाले भी आगे जाने वाली निगम निगम ना, जैसे ना इति ऐसे निगम निगम इसके अंदर नहीं है, यहाँ पर गम नहीं पड़ी उसकी परमात्मा की। ये बात कह के सब लौट आए। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ना बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने ना दिखाए। अब ये जो असत्य मंडल है सुंदर सा जी, सबसे बड़ा मोह क्या होता है, हम समझते हैं घर परिवार संसार पति बच्चे, नहीं, ये मोह तो है ही सही, लेकिन असल जो मूल मोह है ना, वो हमारे अंदर क्या मोह है कि जो मिट जाने वाला संसार है, हम इसको भी सत्य मानकर बैठे, इसमें ही अपना जीवन गलित करते चले जाए, इसी में ही बचपन जवानी बुढ़ापा, जब तक नहीं समझती तब तक तो ठीक है बात, लेकिन अब ज्ञान आने के बावजूद भी इसी संसार में हम लगे पड़े हैं। ये बात सबसे बड़ा मोह है हमको। असत मंडल में सब कोई भूलिया कि किसी के, हम क्रिमिनल में जाते भी हैं या किसी के शव यात्रा में हम गए भी, कुछ पल का हमें दुख होता है, उसके बाद देखिए वहीं पर इस सब लोग मिलकर बातचीत करने लग पड़े तो संसार के अपने दुख सुख के रोने, ये कष्ट वो कष्ट, और घर आते आते तो सब बातें भूल जाते। ऐसा ऐसा संसार की रचना की गई है, इस मोह तत्व की उत्पत्ति की गई है कि इसमें इसका ज्ञान होते हुए भी हम भूलकर वापस इस 14 लोक, इस माया, इस पिंड से जुड़े हुए ब्रह्मांड में जुड़ जाते हैं। पर अखंड किन्हीं न बताया, इस संसार में किसी ने भी उस अखंड घर की, जो ना मिटने वाला घर है, जहां पर सदा सर्वदा हम धनी के साथ आनंद में रहें, इस किसी ने बताई ही नहीं, ना पता थी ना किसी ने बताई।
नींद का खेल खेलत सब नींद में। जिस प्रकार से वो बाजीगर कबूतर रच देता है, एक कबूतर से अनेक बन जाते हैं, उसी तरह से नींद का खेल ऐसा है कि इसमें अनेक खेल चल रहे हैं और हम सब भी उस खेल में, नींद के खेल में मगन है। जाग के किन्हें ना दिखाया। और किसी ने भी इस संसार में जाग कर, ये तो कह देते हैं ये 14 लोक है सपना, लेकिन पूछो अगर ये सपना है तो अपना जागृत स्वरूप कहाँ है? तो किसी को भी इस बात की खबर नहीं। भाई हम 4 दिन के लिए, धर्मशाला है संसार, 4 दिन के लिए है, चार वापस हमको जाना है, लेकिन कहाँ जाना है उस मूल घर की किसी को भी खबर नहीं है। और ये संसार में ऐसा कहते हैं कोई मिला भी नहीं कि जो जाग कर पहचान कर फिर मेरे को बता पाए भाई हम उस घर के रहने वाले हैं, तू भी उस घर का रहने वाला है। इस संसार में 14 तबक में कोई भी नहीं मिला। इस बात का एग्जाम्पल, चलिए हमने तो दुनिया में नहीं धर्म खोजे, नहीं हम दूसरे धर्मों में गए, नहीं विस्तार किया, नहीं पढ़ा, लेकिन सतगुरु देवचंद्र जी की बीतक हमको बताती है कि उन्होंने 16 साल की आयु में घर से निकले, 11 साल की आयु में उनके मन में प्रश्न उपजा, मैं कौन, कहाँ से आई है और कहाँ है मेरा भरतार। और उसका जवाब पाने में उनको 40 वर्ष की आयु उनकी हो गई। 16 से निकले थे और 40 वर्ष में उनको तारतम उतरा। तो 16 का मतलब 26 और 16 40, 26 वर्ष तक वो कसनी में रहे। और प्रारंभ से ही उनके अंदर, हम कहते हैं ना जागृत बुद्धि, वो जो जिसके अंदर अंकुर है सुंदर साज, भले वो भूला हुआ है लेकिन वो अंकुर उसके अंदर सत्य बात की कहीं ना कहीं चौपाई पढ़ते हैं हम बीतक संग में कि उनके अंदर वो किरण कहीं ना कहीं थी। वो किरण ही बोल देती थी। हरदास जी के पास गए तो उन्होंने कहा भाई तू, मैं तुझे तारतम ये मंत्र देने लगा हूं, तो जितने पहले मंत्र लिए हैं आटे की लोई में लपेट के दिया। तो उन्होंने कहा कैसी बातें आप करते हो, आपका अगर मंत्र श्रेष्ठ होगा तो अपने आप दूसरे सब खत्म हो जाएंगे। तो उनके पास वो बुद्धि, जागृत बुद्धि की किरण उनके अंदर पहले से ही थी, भले वो जागृत बाद में हुई, लेकिन उनकी बुद्धि के आगे बड़े बड़े कांजी भट्ट के पास उन्होंने 14 साल निष्ठा बंद सुनी भागवत, लेकिन उनके प्रश्नों का जवाब किसी के पास होता नहीं था। जब भी जैसे वो एकादशी का व्रत रखते थे और वो नहीं रखते थे, वो छक्के खाते थे। और जिस दिन वो लोग शक्कर खाते थे द्वादश को, और देवचंद्र जी व्रत रखते थे कि जब मैंने, आप ही तो कहते हो आत्म को आहार जब तक ना मिले शरीर को आहार नहीं मिले। तो उनकी बुद्धि का, तो वो कहते हैं लेकिन पर अखंड किन, ये सारी चीजें वो कहते हैं कि ये संसार में कितना असत्य था, ये सारी देवचंद्र जी ने हमारे लिए कसनी करके पहले से ही दिखा दिया। सारे संसार के धर्मों में घूम घाम कर कहीं पर भी उनको सत्य की खबर नहीं मिली, सत्य का प्रकाश नहीं मिला, जाग के किन्हें ना दिखा। फिर वो जो जागृत खुद है आप राजी महाराज, उन्होंने ही आके जब हाथ पकड़ा, तब देवचंद्र जी को इस संसार में खबर लगी कि मैं कौन हूं और कहाँ से आया हूं। तो इस ब्रह्मांड में तो कोई जागा हुआ है नहीं। सुपन की सृष्टि वैराट सुपन का, झूठे सांच ढपाया। जिस प्रकार से सुपन, ये स्वप्न की सृष्टि है, ये जीव सृष्टि सारी कैसी है, सपने की है। आह में कम बहुत श्यामी, हम सपने में चले जाएं। सुबह सुबह मैं उठी, मैंने एक सपना देखा, उसमें देखा कि मैं अनेक लोगों के बीच में घिरी हूँ। अब वो, और जब मैं उठी तो सपना खत्म। वो अनेक लोग कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सपने में ही अनेक लोगों की रचना कर डाली। इसी प्रकार से ये संसार में भी कहते हैं वैराट सुपन का, विराट देखने वाला जो है, इस विराट का सपना जो ले रहे हैं वो भी सपने में बैठे हुए हैं। और इस सपने में आकर उन्होंने ये सारे संसार की रचना कर दी, ये भी सपना है। झूठे सांच ढपाया, झूठ ने सांच को ढपा दिया। इसका भी एग्जाम्पल सुंदर सा जी बड़ा अच्छा है कि बादल आते हैं ना, जब हम देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश कितना तेज होता है, इतना तेज कि एक बार तो तेज गर्मी में निकला नहीं जाता। लेकिन अभी जब बरसातों के दिन है, ये आगे पीछे भी इस बात का अनुभव करना आप लोग कि जब बादल, घने बादल आते हैं, है झूठ ही, झूठ तो सूर्य भी है, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात है कि सूर्य के आगे जब वो बादल आते हैं
तो कितना प्रकाशवान तेजवान सूर्य भी एक बार से उसकी रोशनी ढप जाती है। और कैसा लगता है चारों तरफ प्रकृति में, ब्रह्मांड में, कि चारों तरफ अंधकार सा हो जाता है। जब बादल बहुत घनेरे आते हैं सुंदर सा जी, सूर्य निकला होता है, देखते देखते ही पांच प्रकृति का ऐसा हाल है कि सूर्य को वो ढांप लेती है बादल, और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है दिन के समय। और जैसे ही उनमें पानी बरसता है और आधे घंटे बाद देखो तो हमारे जयपुर में तो ये लीला बहुत होती है, क्योंकि जयपुर में बारिश का इतना प्रकोप नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये है कि सूर्य जी अपनी पूरी प्रताप में रहते हैं। तो लेकिन वो बादल जब ढकते हैं तो वो उस पल में झूठे सांच ढप पाएगा। अब इस प्रकार से इस संसार की जो वेद हैं, सारी दुनिया वेद कते भागवत ज्ञान गीता जो भी पढ़ रही है, इसमें इशारे मात्र में शब्द तो लिख दिए राजी महाराज ने, लेकिन सारी दुनिया बाहरी कोहड़ों में ही फंस कर रह गई। कोई अंदर की बात ग्रहण ही नहीं कर पाया। तो उस कारण से क्या हुआ कि वो जो सत्य की बात थी वो छिप कर रह गई। जैसे आज हम अपने, अच्छा और गहराई से इस बात को विचार करें, किसको हम जानते हैं? इस तन को जानते हैं, इस नाम को जानते हैं, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई वो चेतन शक्ति जीव, उसका भी कोई नाम तत्व नहीं है। और जीव के ऊपर जो सुरता रूप में आत्मा आकर बैठी है, उसका भी कोई आकार नहीं, क्योंकि ख्याल ही आया है। आकार तो है परम धाम में, मूल आकार तो परम धाम में है, लेकिन वो जो ख्याल है, वो ख्याल जो उस रज्जी की लगन में, उस ख्याल की वजह से ही ये जीव और शरीर उनकी खोज में लगे हुए हैं और उनकी लगन में लगे हुए हैं, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो, उसको किसने ढप रखा है? चींटी कुंजर दबाया। चींटी है, लेकिन चींटी के पांव में प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है कि उन्होंने बांध दिया है। अब वो चींटी क्या है? संसार है। और सत्य क्या है? हाथी। लेकिन यूं छिप गए हैं कि पता ही नहीं। और कैसे हो गए? मेड़ तिनके आड़े रहे क्या? ये आंख के आगे एक हल्का सा तिनका ही तो सुंदर सा जी आ जाता है, और इतना सा तिनका आते ही सामने कितना भी बड़ा पहाड़ है, छिप जाए। तो इसी तरह से झूठ ने इस सांच को, जबकि बिल्कुल विपरीत बात है, सत्य को कोई ढांप सकता नहीं, लेकिन ढांपे बैठा है। ये संसार झूठ का ब्रह्मांड ऐसा है। तो असत्य आपे सो क्यों सत्य को पेखे, इन पर पेड़ न पाया। अब जो असत्य के ही बने हुए हैं, वो फिर उस सत्य स्वरूप को कैसे देख सकते हैं? और जिस संसार में हम घूम रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, पेड़ कैसा है? उल्टा है। इसकी जड़ें कैसे हैं? योग माया के, ब्रह्मांड के, मन के, अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप अव्याकृत के अंदर इसकी जड़ें हैं, और वृक्ष सारा उल्टा है। तो इन पर पेड़ ना पाया। किसी ने भी उस पेड़ की जड़ें तो सही डालियों ले लेकर की, वैसे तो पेड़ कैसा होता है? ऐसा जड़ें जमीन में होती है, पृथ्वी में, और ऊपर उसका आकार होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये 14 लोक का पेड़ है, इसकी जड़ें कहाँ पर है? आकाश में है, योग माया के ब्रह्मांड में, अव्यकृत में। अब नीचे से कोई डाली पकड़कर चढ़ भी जाए तो कितना भी जाएगा, वो वृक्ष के तने में घूम घाम कर सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन जड़ में वो जा ही नहीं सकता। खोजी खोजे बाहर भीतर, वो तो अंतर बैठा आप। अब खोज करने वाले भी ऐसा नहीं है कि संसार में खोज करने वाले नहीं है। खोज करने वालों ने खोज भी करी। भाई हम कहाँ से आए हैं? कहाँ खोज करी? भीतर भी खोज करी, बाहर भी खोज करी, परंतु वो तो अंतर बैठा आप। अंतर का क्या मतलब है? ना वो बाहर है ना वो भीतर है, वो इससे भी परे होकर बैठे हुए हैं। सत्य सुपने को पार्थ देखे। और वो कहाँ से देख रहे हैं? सत्य, सत्य जो है सपने को इस 14 लोक से परे देख रहे हैं, पर सपना ना देखे साक्षात। पर सुपन वाला व्यक्ति साक्षात को नहीं देख सकता। सत्य स्वरूप तो, सत्य स्वरूप मान लीजिए आज मेरा ये है, मैं चाहूं तो सपना देख सकती हूँ, लेकिन सपने के अंदर क्या कभी ये पता लगता है कि कौन सपना देख रहा है? इतनी जागृत अवस्था है अपनी।
आज हम शायद राज्य मतलब शायद क्या, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जब हम सपना भी देख रहे होते हैं ना सुंदर सा जी, तब भी मैं कहीं ना कहीं जागृत होते हैं हम, तो हमें पता लगता है कि मैं सपना नहीं हूँ। तभी सपने में भी कुछ भी, अब वो अवस्थाएं नहीं रही कि डर के मारे जग गए, घबरा गए, क्या हो गया, कुछ हो गया, अरे मैं तो सपना देख रही थी। नहीं, अब चेतन तत्व के अंदर इतनी जागृति आ गई है या आ रही है इस वाणी मंथन से, धनी की कृपा से, सतगुरु महाराज की मेहर से, कि सपना देखते हुए भी, लेकिन चुपई क्या कह रही है, चुपई क्या कह रही है, सत्य तो सपने को देख सकता है, लेकिन सपने वाला चाहे कि मैं साक्षात को देख सकूं, ऐसा संभव नहीं है। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पयाना। अब ये भरम की बाजी है, मकड़ी ने जाल रचा है, रचते 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 वो भरम की बाजी रचते रचते स्वयं ही उस जाले में, भरम में फंसकर अंत को प्राप्त हो जाती है, परंतु उस भरम की बाजी में से निकल नहीं पाती। अब प्राणनाथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, साध सोई तुम खोजो रे साध। भाई तुम उनको खोज करो, साधुओं को वो कह रहे हैं जिनका ठौर पयाना, इस 14 लोक से परे जिनका ठौर घर है, उनको खोजोगे तो तुम्हें इस सपने का मूल कारण मिल जाएगा। अब ये साधु भी हम ही हैं, ब्रह्म सृष्टियां, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे। कभी वो कहते हैं मृग तृष्णा से प्यास बुझती है, संसार में जो संसार की इच्छाएं हैं, सुंदर सा जी इसको देखो, कभी इच्छाओं की पूर्ति हुई है कि ये मान ले आज ये वाली इच्छा पूरी हो गई, फिर पल नहीं लगता दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, तीसरी पैदा हो जाती है, चौथी हो जाती है, अनेक होती चली जाती है, लेकिन कभी भी प्यास बुझती नहीं। तो ये कैसे है कि जैसे हम अगर कभी घोर गर्मियों में यदि हम गाड़ी में जाते हैं ना सड़क पर, तो सुंदर सा जी ये कैसी होती है कि मृग तृष्णा एक होती है। मृग तृष्णा क्या, कि सड़क पर हम देखते हैं कि आगे पानी है, एक्चुअल में वहां पानी होता नहीं है, लेकिन वो इतना ताप का प्रकाश होता है, वो प्रकाश ही पानी के रूप में दिखने लगता है। तो कभी कभी मतलब आपने यदि चेक किया हो जीवन में गाड़ी में चलते हुए, होता नहीं है पानी लेकिन लगता है पानी। जिस प्रकार से रेगिस्तान में भी यही होता है, यहाँ पानी है वहां पानी है, दिखता है लेकिन पानी होता नहीं है। मृग तृष्णा ऐसी ही है, जैसे मृग के अंदर कस्तूरी छिपी हुई, अपने अंदर ही उस हिरन के अंदर कस्तूरी छिपी हुई है, लेकिन वो उसकी खुशबू उसको इतना परेशान करती है, वो उसको ढूंढ ही नहीं पाता और सारे संसार में वो चक्कर काटता है। तो कहते प्यास कभी भी बुझती नहीं है। अब वो मृगजल ऐसी मृग तृष्णा है, तृष्णा एक ऐसी प्यास है जो कभी भी मिटती नहीं है। अब ये तृष्णा हमको किसकी होनी चाहिए ये एक अलग विषय है, लेकिन हमारे जीवों के अंदर, संसार के जीवों के अंदर कौन सी तृष्णा है ये हम सबको पता है, संसार की तृष्णा, और इसकी कभी भी अंत होता नहीं। चाहे वो धन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो आ, और भी विस्तार रूप में आप ले सकते हो, जितना भी इसका सोच सकते हो, सत्ता हो, कोई भी चीज हो, आप देख लो लोगों को सत्ता की इतनी चाह होती है, मुझे सत्ता मिल जाए, मुझे सत्ता मिल जाए, उसके चाहना में संसार खत्म अपना कर देते हैं, लेकिन कभी भी इच्छा पूर्ति होती नहीं। आज मैं एमएलए हूँ, कल मैं एमपी हूँ, फिर और चले मैं मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हूँ, फिर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फिर मैं विदेशों में हूँ, मतलब इनका कहीं कोई अंत है ही नहीं। कहते हैं अगर मृगजल सो त्रिखा भाजे, त्रिखा मतलब प्यास अगर बुझती होए, तो गुरु बिना जीव पार पावे। तो जीव भी गुरु के बिना पार पा सकता है। जैसे एक व्यंगात्मक बोला जाता है ना, भाई तुम्हें पार पाना ना, अगर तुम ये समझते हो कि तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो, तो तुम इस संसार से भी पार पा सकते हो। तो इसका मतलब, वो अब सीधी बात करें तो जिस प्रकार से प्यास नहीं बुझ सकती, इसी प्रकार से गुरु के बगैर इस संसार से पार नहीं पाया जा सकता। सच्चे गुरु, सच्चा ज्ञान देने वाला, सत्य की खबर देने वाला अगर हमें जब तक नहीं मिलता, तब तक हम पार नहीं जा सकते।
जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति कितना भी चल ले लेकिन मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वही उसके हाथ में यदि एक छड़ी पकड़ा दी जाए, टक 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 टक, ये छड़ी कौन है? ये गुरु है। हाथ में आंखें होते हुए भी हम नहीं रास्ता ढूंढ पाते, अंधकार है, 14 लोग अंधकार है। तो वो कहते हैं फिर उसके लिए अगर एक टॉर्च पकड़ा दी जाए, ज्ञान रूपी टॉर्च, तारतम रूपी टॉर्च पकड़ा दी जाए, तो आप देखो झट से कितने भी गहन अंधकार में भी होंगे, हम आगे निकल जाएंगे। तो कहते हैं तो गुरु बिना जीव पार पावे, अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे। अब अगर आप गुरु के बिना प्रयास करोगे भी, तो कहते हैं कितने भी उपाय कर लो, वो वापस बिंद का बिंद में, इस 14 तबक में जो है तो दिखने में बिंदु मात्र, लेकिन इसके अंदर ही समा जाएगा, वापस यही जहां से उठेगा और यहीं के अंदर गिरकर वापस समा जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। सुंदर सा जी गोलक देखिए कभी, इसका भी किरंतन में ही प्रसंग आएगा आगे। आप ये समझ लो 14 लोग क्या है, गोलक है। अब गोलक के अंदर सिक्के डाले तो जा सकते हैं, सिक्के भी सुंदर सा जी ऊपर से डाले जा रहे हैं, और निकालने वाला भी बाहर से ही निकालता है जुगत लगा के। लेकिन अब यदि ये विचार करो आप कि उन सिक्कों को वो सिक्के स्वयं चाहें कि मैं इस गोलक से बाहर निकल आऊं, तो आप गोलक को कितना भी खड़काने वाला भी बाहर से, प्लस उसको उल्टा करने वाला भी बाहर से, अंदर वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता नहीं। आप ये मानिए कि ये संसार गोलक है और इसके अंदर बैठे हुए जीव, हम सब तो कितने भी पलटा पलटी मान लो सारे मिलकर एक तरफ धक्का मार भी देंगे, छेद्र से जहां से प्रकाश आ रहा है उधर से उधर चले भी जाएंगे, लेकिन वहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर जाने के लिए तो बाहर वाला ही जागृत व्यक्ति कोई प्रयास करेगा, उसके अंदर कोई जुगत लड़ाएगा, तब कोई एक सिक्का बाहर आ पाए। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्वामी जी ने ये वाणी में दिया हुआ है। तो कह रहे हैं अनेक उपाय करे जो कोई, तो बिंद का बिंद में समावे, देत दिखाई बाहर भीतर, ना भीतर बाहर भी ना, लगता है दिखने में कि अंदर है। वो अभी हम पढ़ेंगे दर्शन, 6 शास्त्रों का, न्यायिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, खट दर्शन में आते हैं ना सारे, सांख्य दर्शन, फिर वो जो 21 पसलियों के बीच में वो बैठा हुआ है उसको नाड़ी शोधन करेंगे। कहते कुछ भी नहीं, ना वो बाहर बैठा है ना वो अंदर बैठा है, भीतर भी और बाहर भी नहीं, गुरु प्रसादे अंतरपेक्ष। राजी महाराज ने गुरु प्रसादे, गुरु की कृपा जब तक ना हुए, उनकी कृपा से, उनके प्रसाद से, उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहर से बाहर और भीतर, पिंड और ब्रह्मांड से परे जाकर अंतर देख सकते हैं, शो शोभा वर्णनीय है। वो धाम धनी मूल मिलावे में बैठे धनी हमको सतगुरु महाराज की कृपा से हम यहीं पर बैठे हुए देख सकते, नहीं तो बिना सतगुरु के, बिना गुरु के। सुंदर सा जी पहला प्रकरण जो है ना दूसरे प्रकरण में सिद्ध हो रहा है कि पहले आप